अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? आप में से बहुत सारे मेरी तरह इस वक्त बाहर होंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ख़बर है आप सब के लिए, और वो ये है, बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे कि कल से कतर में जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म करने का पहला मरहला, फ़र्स्ट फेज़ शुरू हो रहा है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि सनाइया में आने जाने के लिए जो परमिट्स ज़रूरी थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, कल 15 जून 2020 मंडे से इंडस्ट्रियल एरिया में आने जाने के लिए जो परमिट्स थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। अब आप बग़ैर परमिट्स के सनाइया में आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो रहेंगे। उन्हीं 4 पॉइंट से आपको एंटर होना है। एहतराज़ ऐप आपके पास होनी चाहिए और उसमें ग्रीन जो बार कोड है वो ग्रीन होगा, तो ही आपको वो एंट्री की इजाज़त देंगे। और उसके अलावा जो फेस मास्क लगाना है, ग्लव्स लगाने हैं, ये तमाम चीज़ें तो होंगी, लेकिन वो जो परमिट चाहिए होता था अंदर जाने के लिए उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसके अलावा कल से मस्जिदें भी खुल रही हैं, और मस्जिदों में जाने के लिए एक तो ये कि 15 साल से कम उम्र के लोग, बच्चे नहीं जा सकते। जो भी मस्जिदें खुल रही हैं, हर इलाके में हर मस्जिद नहीं खुली है, लिहाजा आप चेक कर लीजिए कि आपके इलाके की कौन कौन सी मस्जिद खोली गई है। जुमे की नमाज नहीं होगी, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें होंगी, और उनमें जितनी मस्जिद में जगह होगी उसके हिसाब से इजाज़त होगी। घर से अपना मुसल्ला जानमाज साथ लेकर के जाएं, और उसके साथ आप अपना कुरान पढ़ना चाहें तो अपना लेकर के जाएं या मोबाइल से पढ़ें। एतराज़ एप्लीकेशन आपको वहाँ पर भी शो करनी होगी, और उसके अलावा ग्लव्स पहनने हैं। मास्क जब तक आप मस्जिद में रहें, शुरू से आखिर तक मास्क आपको पहन कर रखना है। तो ये तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं ये भी होंगी। कल से कुछ पार्क भी खोले जा रहे हैं, 8 पार्क खोले जा रहे हैं वर्जिश के लिए। वहाँ पर आप बैठ नहीं सकते, सिर्फ़ और सिर्फ आपको वहाँ पे एक्सरसाइज ही करनी होगी, बैठने की इजाज़त नहीं है। एतराज़ ऐप वहाँ पर भी चाहिए, और उसके अलावा जो दीगर जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका भी आपको ख्याल रखना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स वो भी खुल रहे हैं कल से, लेकिन वहाँ पर भी ये है कि एक लिमिट तक लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। प्लेइंग एरिया वगैरह अंदर बंद होगा, सिनेमा हॉल, मस्जिद, ये सब चीज़ें बंद होंगी। और उसके साथ आपको वहाँ पर भी एतराज़ एप्लीकेशन शो करके ही अंदर आपको जाने दिया जाएगा, और दीगर जो फेस मास्क और ग्लव्स और दीगर जितनी भी जो एहतियाती तदाबीर जो हम बताते रहते हैं वो तमाम की तमाम वहाँ पर भी इख्तियार करनी होंगी। तो ये तमाम जो कल से इंशाल्लाह फ़र्स्ट फेज़ में आप देखेंगे कि ये नरमियाँ की जा रही हैं, और अगर इन पर हमने सही से अमल किया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़, और उसके बाद फिर थर्ड, और उसके बाद फिर फोर्थ, और फिर सारी चीज़ें ख़त्म। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इन पाबंदियों को उठाने का मतलब ये नहीं है कि वायरस ख़त्म हो गया है। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है, और आज भी केसेस, नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, हर दिन हो रहे हैं। लेकिन ये इसका मतलब है कि उसकी जो शिद्दत थी उसमें कमी आई है। और जितने भी जो सरकारी ऑफिसेज हैं, अभी कोई जवाज़ात का पूछ रहा है, जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं वो कल से 7 घंटे पूरी ड्यूटी करेंगे। वहाँ पर 2 बजे तक काम हुआ करेगा, और जितने भी सरकारी जो दफातर हैं कहीं के भी, उन सब में अब नॉर्मल ड्यूटी जो कोरोना से पहले होती थी वो होगी। हाँ, मुलाजमीन की तादाद कुछ कम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनमें भी इजाफा हो जाएगा। और फ़्लाइट्स का कुछ दोस्त पूछ रहे हैं, तो भाई फ़्लाइट का तो वही है कि 1 अगस्त से जो फ़्लाइट्स हैं वो शुरू होंगी। यहाँ कतर में आने वाले जो लोग हैं, जो बाहर हैं, जो किसी वजह से अटक गए, कतर का उनके पास इकामा है, तो वो आ सकेंगे। पहली जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो उनको ही होगी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे, हमें बताया जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी। फ़िलहाल तो इतना ही है। और जो लोग इस दौरान जाना चाहते हैं तो वो अपने एम्बेसी से रब्ता करें, इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी, बांग्लादेश एम्बेसी। अगर आप जाना चाहते हैं तो एम्बेसी के ज़रिए से आप उनसे पूछें कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है।
تو فی الحال جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ ثنائیہ آنے جانے کے لیے پرمٹس کو ختم کر دیا گیا ہے کل 15 جون سے. اس کے علاوہ کل سے کچھ مسجدیں بھی کھل رہی ہیں, 8 پارکس کھل رہے ہیں, شاپنگ سینٹرز بھی کھل رہے ہیں. صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کھلے رہیں گے, لیکن لمیٹڈ انٹری ہوگی ہر جگہ. اس کا آپ خیال رکھیے, اعتراض ایپ کے بغیر نہ جائیے گا. اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اور ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک معلومات پہنچے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خود بھی محفوظ رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم ان تمام پریکاشنری میجرز پر عمل کریں. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی. ہم سب ایک دوسرے کی سلامتی کا خیال رکھیں گے, کیونکہ آپ کی سلامتی میں ہی میری سلامتی ہے, اور میری سلامتی میں ہی آپ کی سلامتی ہے. اور ہم سب محفوظ رہیں گے تو قطر محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ویڈیو شیئر کیجئے, اپنے دوست عبید طاہر کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.